एक दिन माँ ने सोहम से कहा, जा जल्दी से जाकर 1 लीटर दूध ले आ। तेरे बाबा आते ही होंगे। चाय के लिए दूध खत्म हो गया है। माँ ने सोहम को पैसे देते हुए कहा, और सुन, कोई बेवजह की चीज लेते ना बैठ जाना। गिन के सिर्फ 1 लीटर दूध के पैसे दे रही हूँ। ध्यान से जाना और ध्यान से आना। जी माँ। सोहम ने पैसे लेते हुए अपनी माँ को आश्वासन दिया। भैया भैया, कमरे से सोनू भागती हुई आई। आप बाजार जा रहे हो क्या? मैं भी चलूंगी। अरे तू कहाँ जाएगी अब? अभी आ जाएगा भैया, जल्दी से। माँ सोनू को समझाते हुए बोली। नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगी भैया के साथ, जिद करते हुए सोनू ने कहा। जाने दो ना माँ, हम जल्दी ही आ जाएंगे। सोहम माँ को संतुष्टि देते हुए बोला। चलो जाओ, तुम दोनों को कहाँ ही कोई अलग रख सकता है। हंसते हुए माँ ने बोला। सही तो कहा था माँ ने। सोनू सोहम की लाडली छोटी बहन थी। दोनों हमेशा साथ रहते, साथ खेलना, साथ पढ़ना। सोहम सोनू की हर बात मानता था। भैया देखो, मैंने कल 10 सीप इकट्ठे किए थे। सोनू अपनी फ्रॉक की जेब से सीपे निकालते हुए बोली। अरे वाह मेरी छोटी। बड़ा भाई गर्व से बोला। तू तो बड़ी होशियार है। पर सुनीता के पास तो बहुत सारी सीप हैं और मेरे पास। सोनू के चेहरे पे उदासी आ गई थी। अरे तू फिक्र क्यों करती है? अभी हम जल्दी से दूध लेके समुंदर के किनारे जाके ढेर सारी सीप इकट्ठा कर लेंगे। भाई ने सोनू को धीरज देते हुए कहा। क्या सच भैया? फिर हम पहले ही चलते हैं ना, बाजार उसके बाद जाएंगे। उत्साहित सोनू चहचहाते हुए बोली। चल ठीक है, सोहम ने उत्तर दिया। दोनों भाई बहन ने समुंदर के किनारे से ढेर सारी सीप एकत्रित कर ली और जल्दी जल्दी बाजार माँ का काम करने पहुंचे। जल्दी कर सोनू, वरना माँ गुस्सा हो जाएगी, हाफते हुए सोहम बोला। अचानक से उसे लगा कि उसकी बहन पीछे रह गई है। वो रुका, पीछे मुड़कर देखा तो जाना कि उसकी बहन एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ी कोई चीज निहार रही थी। सोहम पीछे आता है और बहन से पूछता है, कुछ चाहिए क्या तुझे छोटी? सोनू एक गुड़िया की तरफ उंगली उठाकर बोली। भैया वो गुड़िया कितनी सुंदर है, मुझे वो लेके दो ना। मैं सुनीता के गुड्डे से उसका ब्याह कराऊंगी। सोहम अपनी बहन को कैसे मना करता। उसने सोनू का हाथ पकड़ा और एक जिम्मेदार भाई की तरह गुड़िया उठा के सोनू के हाथ में दे दी। सोनू खुशी से झूम उठी। ओ भैया, तुम बहुत अच्छे हो, खिलखिलाते हुए उसने कहा। दुकानदार ये सब देख रहा था। बच्चे का व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित भी हुआ। अब सोहम बहन के साथ काउंटर पर आया और दुकानदार से पूछा, कितनी कीमत है इस गुड़िया की? दुकानदार एक शांत और गहरा व्यक्ति था। उसने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उसने बड़े प्यार और अपनत्व से बच्चे से पूछा, बताओ बेटे, आप क्या दे सकते हो? सोहम अपनी जेब से वो सारी सीपें बाहर निकालकर दुकानदार को देता है, जो उसने थोड़ी देर पहले
बहन के साथ समुद्र किनारे से चुन चुन कर बीनी थी। दुकानदार वो सब लेकर यूं गिनता है जैसे कोई पैसे गिन रहा हो। सीपे गिनकर वो सोहम की तरफ देखने लगा तो सोहम घबराते हुए बोला, सर कुछ कम है क्या? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, ये तो इस गुड़िया की कीमत से भी ज़्यादा है, ज़्यादा मैं वापस देता हूँ। ये कहकर उसने 4 सीपे रख ली और बाकी की बची हुई वापस दे दी। खुश होकर 6 साल का सोहम बड़ी खुशी से वो सीपे जेब में रखकर अपनी 4 साल की छोटी बहन के साथ चला गया। ये सब उस दुकान का कामगार देख रहा था। उसने आश्चर्य से मालिक से पूछा, मालिक, इतनी महंगी गुड़िया आपने केवल 4 सीपों के बदले में दे दी? दुकानदार एक स्मित संतुष्टि वाला हास्य करते हुए बोला, हमारे लिए ये केवल सीप है, पर उस 6 साल के बच्चे के लिए अतिशय मूल्यवान है। और अब इस उम्र में वो नहीं जानता कि पैसे क्या होते हैं, पर जब वो बड़ा होगा ना, और जब उसे याद आएगा कि उसने सीपों के बदले बहन को गुड़िया खरीद कर दी थी, तब उसे मेरी याद जरूर आएगी और फिर वह सोचेगा कि ये विश्व अच्छे मनुष्यों से भी भरा हुआ है। यही बात उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने में मदद करेगी और वो भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा।